करगिल के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार को आज भी इंतजार है इंसाफ का। पाकिस्तान ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए सौरभ कालिया के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन आज तक पाकिस्तान को उसकी घिनौनी करतूत की सजा नहीं मिली है। 9 जून 1999 का वो मनहूस दिन था जब इस परिवार को अपने चिराग के बुझने की खबर मिली। जाट रेजिमेंट के अधिकारी थे शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। उन्होंने ही सबसे पहले अपने अधिकारियों को घुसपैठ की पुख्ता जानकारी दी थी। उसके बाद वो अपने 5 साथियों के साथ लद्दाख की बजरंग पोस्ट पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए गए, लेकिन वहां धोखे से पाकिस्तानी सैनिकों ने उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद अमानवीय सजा देने के बाद नृशंस हत्या कर दी। और क्षत विक्षत शरीर था उनका, तो चेहरा भी बहुत बुरी कंडीशन में था। तब मैंने आर्मी से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मेरे माँ बाप को इनका चेहरा ना दिखाएं, क्योंकि जो आखिरी चेहरा आप देखेंगे वो ज़िंदगी भर आपकी मेमोरी में रहेगा और आपको नज़र आता है। तो वो बहुत तकलीफ दे स्थिति थी उसके चेहरे की। शहीद के माता पिता आखिरी बार अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख पाए। दरअसल पाकिस्तानी सैनिकों ने सौरभ कालिया के शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था, उनकी आंख तक निकाल ली थी। तब उनके भाई वैभव कालिया ने बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पहचाना था। युद्ध को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय जिनेवा संधि और भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के मुताबिक किसी युद्धबंदी की हत्या करना अपराध है। पाकिस्तान ने शहीद सौरभ कालिया के मामले में यह अपराध किया है, लेकिन 17 साल गुजर जाने के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। कि हमने जो भी कुछ था हमारे पास था, सरकार के पास था, सब कुछ सरकार को सौंप दिया। अब सरकार इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या पाकिस्तान के साथ उठाएगी कि नहीं उठाएगी, तो इसके बारे में तो मैं तो मतलब इसके अलावा कुछ मतलब और कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। सरकार और अफसरशाही से निराश है शहीद का परिवार। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं और अब उन्हें वहीं से इंसाफ की उम्मीद है कि जब तक मुझे सांस है तो ये मैं इस केस को लड़ता रहूंगा। सौरभ के पिता हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, ताकि जो कुछ उसने उनके बेटे के साथ किया वो फिर किसी सैनिक के साथ करने की जरूरत नहीं कर सके। यही सोच शहीद के भाई वैभव कालिया की भी है, जो अब भी अपने भाई को याद करके भावुक हो उठते हैं। तो मैं स्पेशली अपने जन्मदिन वाले दिन वापस घर आया इस उम्मीद से कि शायद सौरभ का फ़ोन आएगा, और लकीली सौरभ का फ़ोन भी आया। तो बहुत खुशी हुई। उसने बताया कि वो कारगिल से आगे किसी पोस्ट पे आजकल डिप्लॉयड है। उसने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि वो कहाँ है, तो ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। तो उसने ये प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं अपने जन्मदिन 29 जून से पहले छुट्टी आऊँगा। तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बट वो वैसे नहीं आया जैसे उसको आना चाहिए था। 17 साल में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन इस मां ने अपने लाल को याद नहीं किया। नापाक पाकिस्तान ने इस मां के कोख के लाल को छीन लिया, लेकिन आज मां को कोई मलाल नहीं है, उल्टे फक्र है कि बेटे ने अपना वादा पूरा किया। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया ने आखिरी बार ड्यूटी पर जाते समय मां से कहा था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिस पर उसके परिवार को गर्व होगा। जब सिग्नल का हुआ तो उठ के आया, खिड़की पास उसकी ऐसे रॉड पकड़ी ट्रेन की और उसमें वहाँ खड़ा था। तो मैंने कहा ठीक। तो कहता है, मैंने कहा तूने तो ऐसे थोड़ा सा झुका मेरे पाँव का, कहता है ऐसा काम करके आऊँगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा। आज पूरा देश इस वीर की शहादत को प्रणाम कर रहा है। भारत माँ के इस महान सपूत को एबीपी न्यूज़ भी सलाम करता है। कैमरामैन अमित के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज़, पालमपुर।